Hello students, we are continuing the outbreak of the revolution. Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time, Louis XVI was determined to continue the same practice. But member of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest. तो स्टूडेंट क्या था कि जो वोटिंग था, हर स्टेट के मेंबर को एक एक वोट करने का अधिकार था। तो जो लुई 16 था वो भी इस चीज़ से खुश था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो टैक्स देना नहीं होता था, तो वो तो किसी के फेवर में भी कर देते। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने फिर ये बोला कि जो प्रिंसिपल है वो गलत है, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको, हर व्यक्ति को, सारे मेंबर्स को, असेंबली में जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको वोट करने का अधिकार प्राप्त हो। तो जो फिलोसफर थे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था कि सबको वोट करने का अधिकार हो, तो उसके फिलोसफर जो थे रोशियो, उन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात की चर्चा की और इस बात को उन्होंने उस असेंबली में रखा। तो जो वहाँ राजा था उस वक्त का, उसने उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए असेंबली के जितने भी लोग थे उन्होंने उस असेंबली का बहिष्कार कर दिया और फिर वो बाहर दूसरी जगह पर चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowded assembly at Versailles. Abbé Sieyès, originally a priest, wrote an influential pamphlets called What is the Third State? तो जो क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने उस सभा का बहिष्कार कर दिया और इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जो हमारा जो नेशन है वो हमारा पूरा एक ही नेशन है, हम किसी राजा को नहीं मानेंगे। और उन्होंने एक इंडोर टेनिस कोर्ट में अपने जो वहाँ पर ग्राउंड था वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी पूरी जितने भी लोग थे उसको एक नेशनल असेंबली का डिक्लेयर कर दिया कि हमारी नेशनल असेंबली है और जो हमारा फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राजा के उस पर नहीं चलेगा, यहाँ पर एक प्रजातंत्र होगा। तो ये जो थे दो लोग थे इसमें, मिराbeau एंड एबे सियस। ये मिराbeau जो थे वो नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे और लेकिन वो फ्यूडल थे, उनके फादर वगैरह जो उनके पुराने पीढ़ी थी वो फ्यूडल थी, लेकिन वो समाज में सुधार चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरल और पावरफुल स्पीचेस उन्होंने लोगों को दी और उन्होंने उन लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि हम एक जनता का शासन लाएंगे। और फिर उन्होंने उसके लिए एक पैम्पलेट भी तैयार किया, व्हाट इज़ अ थर्ड स्टेट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि लोग उस असेंबली में एक दूसरे के साथ यहाँ पर कस्में खा रहे हैं कि किस तरह से हम अब अपने प्रजातंत्र लाएंगे और सिर्फ एक राजा के पास ही सारे अधिकार नहीं होंगे। आई एम शोइंग